पढ़ेंगे औसत। औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज का बीचों बीच की संख्या, यानी कि बीच, यानी बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या। जैसे इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 लिख दिया। अगर आपसे पूछे कि इसमें औसत क्या है, इसमें औसत क्या है, तो आप बता पाओगे कि 2 इधर के ले लो, 2 इधर के ले लो, तो बीच में क्या बचा आपका? 3, तो 3 ही क्या हो जाएगा? आपका औसत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका आ गया, ऐसे आ गया, क्या आ गया? जैसे मान लो आ गया 2 4 6 और 8। अब इसका औसत बताइए। अगर आपसे पूछ लेंगे इसका औसत बताइए, तब क्या होगा कि आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, मात्र एक छोटा सा फार्मूला है। क्या है? योगफल। जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका योगफल कर दो और नीचे यही संख्या रख दो, नीचे यही संख्या रख दो। ये फार्मूला आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है फार्मूला। फार्मूला ये है आपका 2 + 4 + 6 + 8 बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 6 14 4 18 2 20, 20 आ गया और 20 बटे 4 आ गया। अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, यानी 5 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या था कि यहाँ पे जो पूछा था 2 4 6 8 का औसत क्या हो जाएगा? तो देखो इन दोनों के बीच का ही होगा। तो यहाँ पर संख्या जो नहीं लिखी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 5। ये आपने समझ लिया। सबसे पहले अब आगे क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं हमारी क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 जैसे अनंत तक। कहने का मतलब है कि जो सीक्वेंस वाइज संख्याएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2 4 6 8 जो जो दो से विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं कह सकते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 3 5 7 9 11, यानी जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी विषम संख्याएं होती हैं। अब अगर विषम और सम और क्रमागत आप समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, देखो क्या कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। अभी मैंने क्या बताया था कि जो औसत होता है, सवाल में आपको क्या दे दिया है? औसत, है ना? औसत दे दिया है। और अभी मैंने बताया था कि जो औसत होता है वो कहां होता है? बीचों बीच में होता है। और कितनी संख्याएं हैं? 5 है। तो 5 है, इसका मतलब क्या है? 1 2 और 1 2, यानी 2 संख्याएं इधर होगी 2 इधर होगी और बीचों बीच वाली हो जाएगी। तो उनका औसत कितना है? 42 है। तो इसका मतलब ये बीचों बीच में ही रहेगा। तो अगर बीचों बीच में ये रहेगा तो इसके पहले, अब क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्या? सीक्वेंस वाइज। तो 42 के पहले क्या आएगा? 41 आएगा, ये आपका 40 आएगा और बाद में क्या आएगा? 43 आएगा, ये आपका क्या आएगा? 44 आएगा। ये बात समझ पाए? औसत का मतलब क्या बताए थे? बीचों बीच की संख्या, मैंने वो रख दिया। अब क्रम से है तो क्रम के पहले 42 के पहले क्या आएगा? 41 आएगा, 41 से पहले क्या आएगा? 40 आएगा, इसके बाद 43, इसके बाद क्या? 44 आएगा। सवाल में आपसे क्या पूछा था? सबसे छोटी। तो आपकी छोटी संख्या क्या हो गई? देखो छोटी संख्या क्या हो गई आपकी? 40 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? ये सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 44 हो गई। बात समझ पाए? बहुत ही आसान भाषा मैंने बताया है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 है। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। अच्छा, एक बात अभी मैंने बताई थी, कितनी संख्या पहले समझ लो? 7 हैं। तो 3 इधर होंगी, 3 क्यों इधर होंगी? और उधर भी 3 होंगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो औसत होता है वो कहाँ होता है? बीचों बीच में होता है। ये बात बताई थी मैंने। तो अगर ये बोल रहा है कि 7 संख्याएं हैं और क्रमागत है, तो बीचों बीच में औसत हो जाएगा। और क्रमागत का मतलब इसके पहले फिर क्या आएगा? 43 आएगा, ये 42 आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा, तभी तो क्रमागत होगा। 41 42 43 44, आगे 45 46 और ये आपका 47। ये बात समझ पाए? सवाल ने क्या कहा है? तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, आपकी छोटी संख्या हो गई आपकी ये। और बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? ये वाली आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से।
अगला क्वेश्चन क्या करना है कि 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है। 5 विषम संख्याओं का क्या है, औसत 27 है। तो 27 को मैंने बीच में रख दिया। कितनी संख्याएं हैं, 5, तो इधर कितनी होंगी, 2, और इधर भी कितनी होंगी, 2 ही होंगी, है ना। 5 है तो 2 ही तो होंगी। शब्द क्या यूज कर रहा है, विषम संख्याएं। विषम संख्या आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था विषम संख्याएं वो होती हैं जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसे चलता रहेगा। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटे हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 27 है, 27 से पहले विषम संख्या क्या होगी, 25 होगी, बिल्कुल सही। और 25 से पहले क्या होगी, 23 होगी। और 27 के बाद विषम संख्या क्या होगी, 29, फिर क्या होगी आपकी 31। ये बात समझ पाए। फिर सवाल ने क्या कहा है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, 31 हो जाएगी, ये क्या हो गई आपकी बड़ी हो गई। और छोटी संख्या, तो ये आपकी छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी छोटी हो जाएगी। समझ पाए। अभी लिखो ना, अभी सिर्फ समझते जाओ एक बार। फिर क्या करें, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। अब फिर लगातार की बात कर दी तो लगातार लिख देंगे। 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, 5 है तो इधर कितनी होंगी, 2 होंगी, और इधर कितनी होंगी, 2 होंगी। और लगातार है तो इसके पहले क्या होगा, 62 और 61। लगातार का मतलब 61, 62, 63 ऐसे चलेगा। अगला क्या हो जाएगी 64, अगला क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। समझ आए। अब इसमें क्या पूछा है, तो पहली और अंतिम, पहली कौन सी है, ये है आपकी 61 है, तो पहली यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली कितनी है आपकी 61 है। वह अंतिम कितनी है आपकी 65 है, 65 है। मैंने गुणा क्यों किया, तो पहली और अंतिम संख्या का गुणा ज्ञात करो, है ना। जब गुणा का तो गुणा कर देंगे, तो 61 गुणे 65 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा तो कर ही लोगे ना, इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, 113 है। और कितनी संख्या है आपकी 5, तो 2 इधर हो जाएंगी और 2 इधर हो जाएंगी, क्योंकि औसत आपका बीचों बीच में होता है। 5 लगातार विषम, तो 113 से पहले विषम क्या होगी 111, उसके पहले क्या होगी 109 होगी। इधर बताओ 113 के बाद क्या होगा 115 होगा, इधर क्या होगा आपका 117 होगा। तब क्या बोल रहा है, तो उनमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या, देखो कैसे, पहली नहीं पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी। देखो पहली सबसे बड़ी क्या है 117 है, और दूसरी सबसे बड़ी भी क्या है 115। इसका आंसर क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। देखो इसने पूछा है कि दूसरी सबसे छोटी पूछा है यार, छोटी पूछा है, तो छोटी सबसे छोटी कौन सी है 109 है, और दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाएगी 109। देखो 115 क्या है, बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी है। और आपका जो 111 है ये क्या है आपका दूसरी सबसे छोटी संख्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या है। समझ पाए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। फिर बात कर रहे हैं क्या है 207 क्या है औसत है, और कितनी संख्या है 6 लगातार। अब थोड़ा इस सवाल को थोड़ा ध्यान समझिएगा। 6 का मतलब 3 ये हो जाएंगी और 3 ये हो जाएंगी, ठीक है। इसको नहीं काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 6 लगातार सम संख्याओं का, ये क्या है विषम, तो इसको नहीं जोड़ेंगे फिर। और 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सम संख्या अगर बात करें 207 से पहले सम संख्या क्या होगी 206 होगी। ये बात समझ पा रहे हो, 206 होगी। और ये वाली कितनी होगी आपकी 204 होगी, और ये वाले पे कितनी होगी 202 होगी। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा आपका ये 208 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। बात समझ पाई, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, तो छोटी व बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। यानी कि छोटी क्या है आपकी 202 है, यहाँ पे 202 है, और सबसे बड़ी क्या है आपकी 212 है। और दोनों का योगफल ज्ञात करो, तो योगफल ज्ञात कर सकते हैं। 2 कितना 4 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, ये 2 204 यानी कि 414 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो ना, लिखने का समय देंगे। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 217 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है 217 है। तो फिर वही लिख लेते हैं 217 क्या हो गया आपका, ये होगा औसत हो गया। 7 लगातार है ना। अब 7 लगातार है तो 7 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे। और देखो विषम बोला, विषम है भी, इसका काउंट करेंगे 7 हो जाएंगे। तो देखो 7 लगातार विषम, तो 17 से पहले विषम क्या होगा 215 होगा, इसके पहले 213, इसके पहले 211 होगा। इधर बताइए इसके पहले क्या होगा 19 हो जाएगा, इसके बाद 21, इसके बाद 23 हो जाएगा। ये बात समझ पाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या है आपका, पहली, ध्यान समझिएगा, पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा।
अब देखो ये मैंने पूरा बना दिया जिसने सवाल निकाला था, पहली चार, तो पहली चार संख्या कौन सी होंगी, पहली चार ये हो जाएंगी ना, देखो 1 2 3 4, पहली चार संख्या लें, पहली चार संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब देखो चार है, चार सम संख्या, इनके बीचों बीच संख्या होती है, अरे इनका हमें क्या बताना, इतने का, केवल हमें क्या बताना, औसत बताना है। अब ध्यान से देखो ये कितना है 11 है, ये कितना है 13 है, ये 15 है, ये 17 है, कह रहा बीचों बीच की संख्या होती तो बीचों बीच में यहाँ पे क्या संख्या होगी, 14 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 214 हो जाएगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, अगर ना समझ पाए तो फॉर्मूला अपना लगा देंगे, अभी फॉर्मूला भी कैसा लगता है वो भी दिखा देते हैं। देखो आगे बात करेंगे, जो एक और क्वेश्चन है कि 20 30 40 का औसत क्या होगा, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा 30 होगा, बीचों बीच संख्या। फिर भी हम क्या करें, एक औसत आपको फॉर्मूले से बता देते हैं, तो देखो क्या हो जाए 20 + 30 + 40 यानी कि संख्याओं का योगफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 1 2 3 कितनी संख्या 3 है, और सबको जोड़ दो तो जोड़ दो कितना आएगा 30 20 50 50 40 90 हो जाएगा, 90/3 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल लगा सकते थे, इसको फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। वैसे आपको अगर समझ गए हो तो आप डायरेक्ट बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11 यानी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इसका आंसर आपको बहुत छोटा सा कर देंगे। जब भी कभी 50 यानी शुरुआत से पूछेगा, स्टार्टिंग से, यानी पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक वही उसका आंसर होता है। यानी आपको यहां पर याद रखना है, अगर कभी भी सवाल पूछ ले आपको पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। पहली 30 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 30 हो जाएगा। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहली 45 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, आप सबको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहली 50 सम संख्याएं। देखो अभी क्या पूछ रहा था, विषम का पूछ रहा था, और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, पहली 50 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं में आप क्या करोगे, उसमें n+1 कर दोगे, यानी जैसे 50 का पूछा है आपसे तो 50 + 1 कर देंगे, 50 + 1 तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, यानी सिर्फ एक आपको जोड़ देना है और उसका आपको औसत मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर पहली 100 सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 + 1 कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर लास्ट क्वेश्चन एक और है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो इसके लिए फार्मूला क्या है आपका n+1/2 होता है। आपसे कितना पूछा है 5 का, तो क्या कर देंगे 5 + 1/2 यानी कि 5 1 6 6/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आप लोगों को बताना है कि 5 यानी शुरुआत से 6 ले लेते हैं, 6 प्राकृतिक संख्याएं, 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसका आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या होगा, औसत ज्ञात करो, ठीक है।